सुल्तानपुर नाम का एक गांव था। गांव शहर से काफी दूर था, जो जंगल के रास्ते और नदी को पार करके था। रास्ते और गांव के बीच में एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिस पर एक पिशाचिनी रहती थी। पिशाचिनी 5000 साल से उस पीपल के पेड़ पर रहती थी। रात के अंधेरे में वो किसी भी राहगीर को अपने जाल में फंसाकर मार देती और उसका खून पी जाती। इससे वो और भी सुंदर और जवान हो जाती। लेकिन दिन के समय वो केवल पीपल के पेड़ पर ही रह सकती थी, क्योंकि सूरज की रोशनी में उसकी शक्ति बहुत कम रह जाती और वो बुढ़िया जैसी दिखती थी। रात में उसकी शक्ति 1000 गुनी बढ़ जाती थी, जिससे अपने शिकार को मारने में आसानी होती थी। गांव के लोग उसकी दहशत से कांपते थे, क्योंकि धीरे धीरे गांव की आबादी कम होती जा रही थी। रात को उस रास्ते से गांव के लोग नहीं जाते थे, लेकिन रास्ता एक ही होने के कारण उसी रास्ते से जाना पड़ता था। गांव के लोग दिन में ही अपना काम खत्म करके शाम होते ही अपने घरों में छुप जाते थे। एक दिन शहर से आए एक जवान और आकर्षक युवक का उस रास्ते से गुजरना हुआ। पीपल पर बैठी पिशाचिनी ने जब उसे देखा तो वो पहली बार किसी इंसान पर मोहित हो गई। उसने उसे मारने की बजाय अपने वश में करने की योजना बनाई। पिशाचिनी को पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया। युवक का नाम रणवीर था और वो जंगल में लकड़ियां काटने का काम करता था। रणवीर का ट्रांसफ़र जानबूझकर उसके दोस्त ने उस गांव में करवाया था, ताकि उस चुड़ैल के चुंगल में फंसकर उसकी मौत हो जाए। जब वो गांव में आया तो लोगों ने चुड़ैल के बारे में बताया कि रात को पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना है। पीपल के पेड़ पर एक पिशाचिनी रहती है जो जवान लड़के लड़कियों को मार के खा जाती है। रणवीर ने गांव के लोगों की बात को नज़रअंदाज किया। अगले दिन सुबह अपनी कुल्हाड़ी ली और जंगल की तरफ गया। उसने जंगल से लकड़ियां काटी। अंधेरा हो गया जब वो लकड़ियां लेके गांव की तरफ निकला। उसी रास्ते में पिशाचिनी ने किसी को मारकर उसका खून चूस रही थी। तभी पिशाचिनी ने देखा कि ये तो वही युवक है। उसने एक बंदर का रूप बदला और पीपल के पेड़ पर बैठकर देखने लगी। जब युवक पीपल के पेड़ से गुजरा तो उसने देखा एक विशाल पीपल का पेड़। उसने सोचा कि थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाए। पिशाचिनी ने रूप बदला और उस युवक के पास आई। उसने ध्यान से उसके चेहरे को देखा और उसे छूने की कोशिश की। तभी युवक की आंख खुली तो पिशाचिनी पेड़ के पीछे छुप गई। युवक की आंख खुली तो काफी अंधेरा हो गया। उसने लकड़ियां उठाई और गांव की तरफ चल दिया। गांव पहुंचा तो गांव के लोगों ने उससे पूछा, तुम जिंदा कैसे वापस आ गए? उसने बोला कि जंगल में कुछ नहीं मिला, कोई चुड़ैल नहीं थी। आप लोग बेवजह डर रहे हैं, हो सकता है कोई जानवर लोगों को मारकर खा जाता हो। गांव के लोगों ने छोड़ दिया और बोला, जाने दो, जिस दिन उसे पिशाचिनी से पाला पड़ेगा उसकी हालत खराब हो जाएगी। अगले दिन फिर वो जंगल के रास्ते निकला। पिशाचिनी ने देखा कि शिकार खुद चलकर आ रहा है। आज इसको अपने वश में करके ही रहूंगी। रणवीर ने लकड़ियां काटी। जैसी ही शाम हुई घर की तरफ निकला, तभी नदी के पास ही किसी स्त्री की रोने की आवाज आई। रणवीर उसके पास गया और पूछा, इतने घने जंगल में तुम क्या कर रही हो? कौन हो तुम? स्त्री ने पीछे मुड़कर देखा। लड़की बेहद सुंदर थी, उसकी आंखों में गहरा दर्द था। युवक उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसके पास जाकर सहानुभूति दिखाने लगा। लड़की ने बताया कि वो अनाथ है और उसके पास कोई ठिकाना नहीं। युवक उसे अपने घर ले आया। युवक ने उसे खाना खिलाया, लेकिन उसकी भूख कुछ और थी। युवक और स्त्री ने उसी रात एक दूसरे के साथ संबंध बनाया। जैसे ही सुबह हुई, स्त्री अपनी शक्ति से पीपल के पेड़ पर जाकर बैठ गई। रणवीर जब सुबह उठे उसने देखा लड़की कहीं नहीं है। उसने चारों तरफ खोजा लेकिन कहीं नहीं मिली। जंगल में जब लकड़ी काटने गया तो उसका मन नहीं लग रहा था। उसने देखा कि ये विशाल पीपल का पेड़, इसे काट दूंगा तो मुझे काफी पैसे मिलेंगे। तभी शाम हो गई। पिशाचिनी ने रूप बदला और पीपल के पेड़ से निकली। रणवीर ने देखा और खुश हो गया। बोला, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। पिशाचिनी बोली, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। रणवीर बोला, बोलो तुम्हारी क्या शर्त है? मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। उसने बोला, ठीक है। पिशाचिनी ने रणवीर से बोला, तुम गांव के जवान लोगों को किसी बहाने से मेरे पास ले आना, क्योंकि गांव वालों ने मेरे साथ बहुत बुरा काम किया है। मैं उन्हें सजा दूंगी। रणवीर मान गया। रणवीर पिशाचिनी के वश में आ चुका था, उसके अंधे प्यार में। रणवीर गांव में जाता और लोगों को झूठी कहानी के जाल में फंसाकर पिशाचिनी के पास ले आता। पिशाचिनी उन लोगों को पेड़ के तने में गिरा देती और रणवीर के साथ खेलती। धीरे धीरे गांव के सारे लोग कम हो गए। रणवीर जब गांव में जाता तो लोग ना के बराबर दिखते। रणवीर ने सोचा कि स्त्री गांव के लोगों का क्या करती है।
उसने पता लगाने के लिए गांव के लोगों से पीपल के पेड़ के बारे में पूछा, तो गांव के लोग डर गए। गांव के लोगों ने बताया कि उस पर चुड़ैल का साया है। रणवीर ने पिशाचिनी से चालाकी से पूछा कि तुम पीपल के पेड़ पर रहती हो, आज मैं तुम्हारे साथ चलूं तुम्हारे घर। पिशाचिनी ने तो पहले सोचा फिर हाँ कर दिया। पिशाचिनी ने सोचा कि इसे ले जाकर सुला दूंगी। जैसे ही अंदर गए रणवीर ने बेहोश होने का नाटक कर लिया। पिशाचिनी ने सोचा कि मेरी मायावी शक्ति के कारण सो गया। जब पिशाचिनी ने अपना काम शुरू किया तो रणवीर ने देखा कि पिशाचिनी अपने असली रूप में है और लोगों को मारकर उसका खून पी रही है। रणवीर सो गया। पिशाचिनी ने उसे बाहर निकाल दिया, बोला कल मिलेंगे। रणवीर गांव जाकर लोगों को बताया इस बारे में, बोला चुड़ैल बहुत ताकतवर हो चुकी है, उसे नहीं रोका गया तो सबको मार देगी। वो पीपल के पेड़ में रहती है और रात को ही बाहर आती है। गांव के लोगों ने एक तांत्रिक को बुलाया। जब वो रात को पीपल के पास गए, तांत्रिक ने अपने तंत्र मंत्र के विधा से उसको वश में करने की सोची, लेकिन पिशाचिनी ताकतवर थी, उसने तांत्रिक को मार दिया। गांव के लोग अपनी जान बचाकर गांव की तरफ भागे। अगले दिन एक सन्यासी बाबा को बुलाया गया। बाबा दिन में पीपल के पेड़ के पास गए, पीपल के नीचे ही बैठे और ध्यान लगाया। थोड़ी देर बाद वो गांव वापस आए। गांव के लोगों ने पूछा क्या हुआ बाबा। बाबा ने बताया कि आज से 5000 साल पहले इसकी मौत पीपल पर ही कर दी थी, इसलिए ये सबसे बदला ले रही है। अगर इसको मारना है तो पीपल के पेड़ को जलाना होगा, लेकिन इसके होते हुए इस पेड़ को कोई नहीं छू सकता है। पिशाचिनी बहुत ताकतवर हो चुकी थी। तभी रणवीर बोला अगर हम इसका ध्यान भटका दे तो इस पेड़ को जला सकते हैं। सन्यासी बाबा ने बोला ये तभी संभव है जब वो पेड़ से बाहर आएगी। रणवीर ने बोला ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ 30 मिनट होंगे आपके पास। बाबा ने बोला तुमको जितनी दूर हो सके उतनी दूर रखना, हम इसे जला देंगे। रणवीर ने पिशाचिनी के साथ फिर से रात बिताने का प्लान बनाया। रणवीर जब पिशाचिनी के साथ गांव में आए तब बाबा के दिए हुए चावल के दाने से उसने एक गोला बना दिया, उस चुड़ैल को उस गोले में बंद कर दिया। पिशाचिनी जब बाहर आने की कोशिश लेकिन नहीं आ पाई, उसने रणवीर से बोला मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, मुझे छोड़ दो वरना मैं मर जाऊंगी। उधर जंगल में पीपल के पेड़ को आग लग गई और पिशाचिनी भी जलकर राख हो गई। जैसे ही पेड़ राख में बदलने लगा, पिशाचिनी दर्द से चीखने लगी और जलकर भस्म हो गई। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई रहस्यमयी मौत नहीं हुई, लेकिन कहते हैं कि जब कोई अकेले उस रास्ते से गुजरता है तो अब भी वहां किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है।